नीरज जी, एकदम मतलब खिलता हुआ मुंह है आपका। आपने 24 तारीख को भी बोला था, आपका जो निरंतर प्रयास था, जो चुनाव का पहले चारों तरफ जाके जितना भी मंदिर में, मस्जिद में, दरगाह में जाके प्रार्थना करना, फिर अपने आप 100% देना। क्या बोलिएगा? नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय में तो छोड़ दीजिए, मेघालय में सरकार एनपीपी के साथ बनने का रेडी हो गया। क्या टिप्पणी है आपका? और कल कैसे लगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह अपना प्रदेश कार्यालय में आके बात किए, कैसे लगा? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जो राष्ट्रीय कार्यालय में बोले वो अक्षरशः देश के हर वर्ग के लिए और सबको साथ लेके चलने वाली जो बात उन्होंने कहा अक्षरशः सही है। वो एक तरह से आप समझिए कि जो नॉर्थ ईस्ट को पहले की सरकारें अपेक्षित दृष्टि से देखती थी और वहाँ उस राज्य को राज्य नहीं मानते हुए वहाँ का सारा जो फंड था वो एक तरह से रिवर्स होके दिल्ली आ जाता था। आज के डेट में वहाँ का अक्षरशः फंड जितना जाता है 99% वहाँ यूज हो रहा है। वहाँ के सभी वर्ग के लोग, किसी भी समाज के लोग हों, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, छात्र हो, नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, सब एक साथ सिर्फ नरेंद्र मोदी का नारा लगा रहे हैं और अपने राज्य के लिए, चाहे वो त्रिपुरा हो, नागालैंड हो, मेघालय हो, उसके लिए स्वर्णिम भविष्य देख रहे हैं कि और एक ही आदमी कर सकता है देश का यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो करके दिखाए। विपक्ष केवल झूठ बोलने में लगा हुआ है, बरगलाने में लगा हुआ है। और आज तो देखिए ममता बनर्जी ने इन लोगों का सब विपक्षी एकता का खात्मा कर दिया। ममता बनर्जी ने उन्होंने आज ऐलान कर दिया कि मैं स्वयं लड़ूंगी अकेला लोकसभा चुनाव 2024 का। विपक्षियों पर कोई किसी भी विपक्षी पर विश्वास नहीं है। ये लोग कब बदल जाएंगे? नीरज जी, जिसे पकड़ लीजिए, नॉर्थ ईस्ट में जो सेवन सिस्टर में हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने एक तरह मोदी जी का दूध बन के जो दिखा दिया, उसी तरह दिल्ली में क्यों कोई चेहरा नहीं आ रहा? चारों तरफ चुनाव जीतता हुआ दिल्ली में आके भाजपा का विजय रथ थम हो जाता है। बात क्या है? देखिए, आने वाले समय में दिल्ली में भी विजय रथ लहराएगा, भाजपा का झंडा लहराएगा। दिल्ली सरकार की सारी पोल खुल चुकी है कि यह किस तरह से दिल्ली और देश को बर्बाद करना चाहते थे माफियाओं के साथ मिलके, चाहे वो शराब माफिया हो या शिक्षा माफिया हो। ये देश ही नहीं, दुनिया के इतिहास में पहली बार है किसी एक डिप्टी सीएम के पास 18 मंत्रालय हो। ये तो सीबीआई धन्यवाद के पात्र है कि दिल्ली के जनता और देश की जनता तक पहुंचाई। आप खुद सर्च कीजिए कि किसी एक डिप्टी सीएम के पास 18 मंत्रालय और खुली लूट की छूट, और मुख्यमंत्री के पास एक भी नहीं। यह कैसा लोकतंत्र की बात करते हैं यहाँ केजरीवाल, और कैसी व्यवस्था की बात करते हैं? नीरज जी, आखिरी प्रश्न ये है, भाजपा ने बहुत बड़ा एक शतरंज का चाल दिया था तीनों स्टेट में जो चुनाव हुआ। जैसे वहाँ पे 80% ईसाई है, वहाँ पे बोला भाई आपने जिसका जो खाना है खाओ, जिसका जो जहाँ धर्म करना है करो, मगर विकास का मार्ग में भाजपा का वोट दो। तो अभी भाजपा एक नया रूप से पूरा भारतवर्ष में फैलने वाला है। ये जो संदेश मोदी जी ने दिया विश्व शर्मा का मार्फत, क्या बोलिएगा? देखिए, हमेशा से भाजपा और हमारे माननीय प्रधानमंत्री बोलते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका सहयोग चाहिए। तो सब कभी भी ये वो सांप्रदायिक बात की बात नहीं करते हैं, वो तो सबको लेके चलने की बात करते हैं। वो चाहे किसी भी समुदाय वर्ग के लोग हो, कोई भी व्यक्ति हो, जो अंतिम पंक्ति तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो संदेश है कि जो देश के लिए, समाज के लिए अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की काम करेगी और करती रही है और आगे भी करेगी। ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है और भाजपा का एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी उस सोच को लेकर आगे चल रहा है और देश और राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर रहा है।